प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार, आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस एपिसोड में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं इजरायलियों की बहुत सारी गलतियां, जिसके वजह से उनको दर दर की ठोकरों का सामना करना पड़ा, ठोकरें खाने पड़ी, उनको इधर उधर भटकना पड़ा, दूसरों के देशों में गुलाम रहना पड़ा। जबकि परमेश्वर उनको मिस्र से छुड़ा कर ले आया, उनको वो प्रतिज्ञा वाला देश दे दिया जिसमें उनको देने का अब्राहम से वादा किया था। लेकिन उसके बावजूद भी उस देश में पहुंचने के बाद जो 12 गोत्र थे, जिनको यहाँ पर लाने के बाद परमेश्वर उन्हें एक अच्छा जीवन देना चाहता था, उसके बावजूद भी फिर भी वो इज़राइल में आने के बाद भी क्यों भटकते रहे और क्या ऐसा कारण था कि जिसकी वजह से उनको दर दर की ठोकरों को खाना पड़ा। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इजरायलियों की वो सारी गलतियां, जिसके वजह से इज़राइल में आने के बावजूद भी उनको वो इज़राइल नहीं मिला जो कि परमेश्वर उन्हें देना चाहता था। जब यहोशू बूढ़ा हो चुका था और बूढ़ा होने के बाद उसने सभी इज़राइलियों को बुलाकर कहा, उनको बुलाकर एकत्र करके उसने कहा कि जो व्यवस्था की पुस्तक मूसा के द्वारा परमेश्वर ने तुम्हें दी है, उसको मानने के लिए चौकसी करना, उसके न दाएं मुड़ना ना उसके बाएं मुड़ना, सीधा परमेश्वर के उस मार्ग पर चलना जो कि परमेश्वर ने चलने का तुमसे वादा किया। उसके साथ साथ यहोशू ने यह भी कहा कि जो जातियां तुम्हारे बीच में रह गई हैं, उनके साथ तुम किसी प्रकार का संबंध मत बनाना, उनको अपने बीच से निकाल देना, उनके साथ संबंध मत बनाना, उनको अपने बीच से निकाल देना। ये सबसे पहली बात जो थी वो इजरायलियों के लिए यहोशू ने कहा, जैसा कि परमेश्वर की आज्ञा थी इजरायलियों के लिए। लेकिन जब हम आगे देखते हैं न्यायों की पुस्तक में, तो इजरायलियों ने वही काम किया जिसके लिए करने के लिए यहोशू ने मना किया था। और यहां से वो दौर इजरायलियों का शुरू हो जाता है जिस दौर में उनको दर दर की ठोकरें खाना पड़ा। अभी यहोशू बूढ़ा हो चुका है, कोई न्यायी और नहीं है उनके साथ में, इसलिए वो उनको बोल रहा है कि तुमको परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलना है, जो वाचा परमेश्वर ने तुम्हारे साथ बांधी है और जो जिस तरह से परमेश्वर तुम्हारे साथ रहता आया है उसी के अनुसार तुम अपने जीवन को बिताना। लेकिन हुआ क्या, ठीक इसके बाद में उल्टा होने लगा। योशू ने कहा कि तुम किसी भी प्रकार से पराये देवताओं की पूजा नहीं करना, तुम्हारा एक परमेश्वर है, तुम एकमात्र परमेश्वर को मानने वाले हो, यहोवा एलोहीम तुम्हारा परमेश्वर है। इसलिए जो उसने 10 आज्ञाओं में सबसे पहली आज्ञा दी, उसने कहा कि तुम मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। लेकिन इजरायलियों ने क्या काम करा कि जब वो बूढ़ा हो चुका यहोशू, और उसके बाद में जब नई जनरेशन आई, उन्होंने ना तो परमेश्वर को जाना और ना उन्होंने यहोशू को जाना, और फिर उन्होंने वही काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। और यहां से इजराइल का पतन होना शुरू हो गया था। अगर हम यहोशू की पुस्तक 24 अध्याय को पढ़ें और उसके 2 वचन को यहाँ पढ़ें, तो यहोशू ने सब इजरायलियों को बुलाकर सबको, पूरी मंडली को इकट्ठा किया। लाखों की भीड़ तंबुओं में रहती थी और उनको एकत्र करने के बाद पूरी मंडली में खड़े होकर यहोशू ने इस बात को कहा 2 वचन में कि तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा कि इजराइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, प्राचीन काल में अब्राहम और नाहोर का पिता तेरह आदि तुम्हारे पुरखा पराहत महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे, और मैंने तुम्हारे मूल पुरुष अब्राहम को महानद के उस पार से ले आकर कनान देश दे दिया, सब स्थानों में फिराया, और जो अच्छा स्थान था कनान देश का, वो स्थान मैंने उसे दे दिया। और लिखा है कि उसका वंश बढ़ाया और उसे इसहाक को दे दिया। ये बातें यहोशू रिमाइंड कर रहा है, उनको बता रहा है दोबारा से कि ये सारी घटनाएं जो है वो घटी हैं और इसी के अनुसार तुमको अपने जीवन को जीना है। लेकिन आज जब मैं इजराइल में यहूदियों को देखता हूं, और आज भी जो पाप है वो इजराइल में चरम सीमा पर है, क्योंकि ना तो वो यीशु मसीह को मानते हैं और ना ही वो परमेश्वर की उन प्रतिज्ञाओं को मानते हैं, केवल वो रीति विधियों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और यहाँ पर इस चीज का जिक्र जो है वो यहोशू ने
सब लोगों को एकत्र करके कहा। जब यहोशू ये पूरा वृतांत समझा चुका, पूरी बात उन्हें बता चुका, बताने के बाद में सब इजरायलियों से उसने कहा कहा कि देखो, यदि आपको अच्छा लगे तो तुम परमेश्वर की सेवा करो, और आपको अच्छा ना लगे तो जो तुम्हारे पुरखा थे, पूर्वज थे, जिनको परमेश्वर मिस्र से निकाल के ले आया, जो या महानद के उस पार दूसरे देवताओं की पूजा करते थे, आराधना करते थे, तुम भी वैसा ही करना। तब सारे लोग एकदम इकट्ठा होकर और कहने लगे, नहीं नहीं नहीं, हमसे ऐसा पाप ना हो, और हम तो अपने परमेश्वर की ही सेवा करेंगे। और बड़े गर्व के साथ, बहुत उतावली के साथ उन्होंने इस बात को कहा। अगर इसको कभी भी मौका लगे तो यहोशू के पुस्तक को आप इसमें पढ़ सकते हैं। और उन्होंने इस चीज को कहा है कि नहीं, ये बात हमसे दूर रहे, और हम तो केवल अपने परमेश्वर की ही सेवा करेंगे, और नित्य हम उसकी सेवा करते रहेंगे। ये उन्होंने जो है इस बात को कहा। फिर उसके बाद में जब ये घटना होती है तो 18 वचन में, 24 के 18 वचन में जो है इस बात को यहाँ इजरायली लोग इस बात को बोलते हैं, और वो कहते हैं कि भाई, ये बात तो हमारे जीवन से बिल्कुल अलग रहे, क्योंकि हमारे सामने बड़े बड़े काम परमेश्वर ने किया है, और इसलिए हम भी यहोवा की सेवा करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वही है। इस बात को उन्होंने डिक्लेरेशन दिया। लेकिन ठीक इसके बाद में जब हम न्यायों की पुस्तक में आते हैं, यहोशू सबको बंटवारा दे देता है, और सारे लोग अपने अपने क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं। सबको अपना अपना कुनबा मिल जाता है, अपने अपने नगर मिल जाते हैं। जो इज़राइल के जो 12 गोत्र थे, 12 गोत्रों में जो 2.5 गोत्र उसी पार रह जाता है, और उसके बाद में बाकी के इज़राइल में लोग आ जाते हैं। सब अपने अपने देश में पहुंच जाते हैं। लेकिन उनमें जो गलतियां हो आरंभ हो गया, जो उनके पाप आरंभ हो गए, वो यह क्योंकि परमेश्वर चाहता था इजरायलियों से कि वो अन्य जातियों के साथ किसी रीति से संबंध ना रखें, और जिनको उसने उनके बीच से निकाल दिया है उनको वो पूरी तरह से अलग कर दें। लेकिन ठीक इसके बाद में उल्टा होने लगा। मनसे ने अपने गांवों को समेत बेतसान, तनाक, देर, इल्वाम और मिग्दो को निवासियों को ना निकाला। किसी भी गोत्र के लोगों ने जो था, वो अन्य लोगों को जिनके बीच में परमेश्वर ने उनको भेजा, उनको उन्होंने नहीं निकाला। उनको रोक कर उनसे बेगार कराने लगे। उनको रोक लिया कि ठीक है, तुम हमारी मजदूरी करते रहना। और इस तरह से इजरायलियों के बीच में वो जातियां बसी रहीं जिन जातियों को परमेश्वर ने निकालने के लिए उनको बोला था। जबलून ने भी नहीं निकाला, नप्ताली ने भी नहीं निकाला, बेतशेमेश से उनको लोगों को नहीं निकाला, लेकिन फिर भी उनके बस में कर दिया। तो ये जितनी भी लोग थी, जितनी भी जातियां थी, जिनको निकालने के लिए परमेश्वर ने कहा, उनको उन्होंने नहीं निकाला। और यहोशू के मरने के बाद लिखा है, जब हम न्यायों की पुस्तक 2 अध्याय और उसके 10 वचन में देखते हैं, तो लिखा है कि और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना उसके कामों को जानते थे। यहोशू खत्म हुआ, उसके साथ साथ जितने उसकी पीढ़ी के लोग थे, उसके उम्र के लोग थे, जो मिस्र से निकल कर आए थे, वो पूरी पीढ़ी खत्म हो गई। एक नया जनरेशन आया। एक नई जनरेशन के बीच में ना तो वो यहोवा को जानते थे, और ना ही वो यहोवा के कामों को जानते थे कि उसने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। और ये वो पाप यहाँ से आरंभ हो जाता है। और इसलिए लिखा है 11 वचन में कि इजरायली वो करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। सब बुरा करने लगे। परमेश्वर ने कहा कि तुम ये नहीं करना, वो वही करने लगे। बाल देवताओं की पूजा करने लगे, पाप पर पाप करने लगे, हर वो काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। और इसलिए वचन बताता है कि परमेश्वर ने फिर उनको क्या करा। 14 वचन में लिखा है कि यहोवा का कोप इजरायलियों पर भड़क उठा। जिन इजरायलियों को परमेश्वर मिस्र से निकाल लाया, जिन इजरायलियों के खातिर राजा फिरौन पर 10 विपत्तियां डाली, लाल समुद्र को सुखाया, कनान देश से कनानियों को निकाल दिया, इजरायलियों को वो देश दे दिया जो कि आज इजराइल है। लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध उन्होंने जाकर वही काम करना शुरू कर दिया जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें मना किया था, प्रिय लोगों। और यही कारण था कि इजरायलियों का दर दर भटकना यहाँ से शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जिस चीजों के विषय में हम देख रहे हैं, वो चीजें यहोवा का फिर प्रकोप जो था वो इनके ऊपर भड़कने लगा। प्रकोप यहाँ पर उनके ऊपर भड़क उठा, और उसने लुटेरे के हाथों में दे दिया इन लोगों को। लोग इनको लूटने लगे।
लोग इनको गुलाम बनाने लगे, लोग इनके ऊपर अत्याचार करने लगे, ये दर दर भटकने लगे। यही कारण था इनके दर दर भटकने का, यहूदियों का दर दर भटकने का कारण, जो कि प्रतिज्ञा का देश देने के बावजूद भी उनको वो मीरास नहीं मिल पाई जो कि अब्राहम से परमेश्वर ने देने का वादा किया था। इन्होंने उसका मूल्य नहीं जाना, उस आशीष का, जो आशीष परमेश्वर ने उनको दी, उसका उन्होंने इसका मूल्य नहीं समझ पाए और लुटेरों के हाथ में परमेश्वर ने उनको कर दिया, शत्रुओं के अधीन कर दिया। शत्रु परमेश्वर खुद उनका हो गया। जो अपने हाथ से निकाल कर परमेश्वर लाया, वो स्वयं में उनका शत्रु हो गया और दूसरे राजाओं के अधीन उनको वो करता चला गया। जल्दी से देखते हैं कि कौन कौन से वो और राजा हैं जिनके अधीन परमेश्वर ने इजरायलियों को कर दिया है। कि जब न्यायों की पुस्तक में पढ़ते हैं 3 अध्याय और उसके 5 वचन में लिखा है कि इसलिए इजरायलियों ने कनानियों, हित्तियों, इमोरियों, परिज्जियों, हिब्बियों, इबूसियों के बीच में बस गए और उनकी बेटियों को अपने बेटों के लिए ब्याह करने लगे और अपनी बेटियां उनको देने लगे, और इसलिए उनके बीच में उनके देवताओं की वो उपासना करने लगे जिनके लिए परमेश्वर ने उनको मना किया था। और लिखा है, फिर उन्होंने वही काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। और इस प्रकार से इजरायली लगातार परमेश्वर के नजरों से गिरते चले गए, परमेश्वर की उस जो बुलाहट थी उससे वो नीचे गिरते चले गए, और इस प्रकार से जो यहूदी पूरी दुनिया में तितर बितर होते चले गए। परमेश्वर खुद उनका जो छुड़ाने वाला था वो उनका दुश्मन हो गया। लेकिन जब उन पर ज्यादा अत्याचार होता था और जब राजा उनको ज्यादा दबाते थे, तब परमेश्वर दुखी होकर उनको छुड़ाने के लिए भी न्यायियों को ठहराता था। ये परमेश्वर का प्रेम था। ये वो कारण था जिसकी वजह से यहूदी दर बदर ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।